जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही ज़्यादा तुमने मेरा इंतज़ार किया होगा और मैं भी बहुत बेताब था भाई आप लोगों से मिलने के लिए। लाइव में हमारी कुछ मुलाकात हुई थी जिसमें भाई मैं आपके लिए थोड़ी गाइड करता रहा था, आपके लिए चीज़ों के बारे में बताता रहा था कि ऐसे ऐसे पढ़िएगा। फ़िलहाल आज अपनी वैसे मुलाकात वीडियो के माध्यम से कहो तो भाई कम से कम 20 से 25 दिन के बाद हो रही है। तो भाई माफ़ी चाहूँगा, ये गैप पहली बार इतना बड़ा गैप हुआ है, आज तक पड़ा है। अब ये गैप कभी भी नहीं होगा, वादा करता हूँ ये गैप कभी भी नहीं होगा। आज की भाई हमारी वीडियो होने वाली है यूपी पुलिस की स्ट्रेटजी को लेके कि हम कैसे कैसे चीज़ों के लिए सीखते जाएंगे। मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, कैसे बढ़ाएंगे। केवल 30 दिन में ऐसे पढ़ो भाई, कैसे पढ़ना है आपके लिए एक एक बात बताने। किताब से पढ़ें या भाई नौटंकियाँ टीचरों के बैच से पढ़ें जो कि आप लोगों ने खरीद रखा होगा, है ना। तो मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ते हैं, कैसे करें 250 प्लस स्कोर, एक एक बात का जवाब है यहाँ पर। तो भाई बने रहिएगा, अंत तक चलते हैं अपनी बात के ऊपर। देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करूं केवल 30 दिन में ऐसे पढ़ो। भाई केवल 30 दिन में कैसे पढ़ो? अगर जो भाई बिगिनर है, मेरा कभी नहीं पढ़ा है, वो भाई वीडियो के लिए देख रहा है, तो भाई केवल 30 दिन में पढ़ के मैं तुम्हें एक दिलासा नहीं दूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर जो भाई पहले से पढ़ रहा है, बेसिक मजबूत है, उसका पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि 30 दिन में सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है, जो बिगिनर है भाई वो अदर किसी एग्जाम को टारगेट करके पढ़ ले, अच्छा रहेगा। फिलहाल केवल 30 दिन में तैयारी किसी भी एग्जाम की नहीं होती, ये बात आप लोग सब जानते हो। जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है वो अच्छे से कर लेगा। देखो भाई, केवल 30 दिन में कैसे, टारगेट क्या रहेगा हमारा, टारगेट कैसे करके बनाना है हमारे लिए कि मुझे 5 दिन में क्या करना है, हिंदी 5 दिन में क्या पढ़ना है, मेरे लिए पूरी हिंदी पढ़ लेनी है। ठीक है भाई, 5 दिन में हिंदी पढ़ लेनी है। और 10 दिन में मुझे क्या करना है, रीजनिंग के लिए, रीजनिंग का बड़ा पोर्शन है। ठीक है भाई, रीजनिंग का पोर्शन बड़ा है तो रीजनिंग के लिए मैंने 10 दिन दे दिए। ठीक है, और 5 दिन क्या पढ़ना है भाई, जीएस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जीएस। ठीक है, सॉरी 5 दिन नहीं, 8-10 दिन जीएस पढ़ना है। ठीक है, 10 दिन क्या पढ़ना है, जीएस। और 5 दिन क्या पढ़ना है भाई मेरे, मैथ। अब आप कहोगे भैया कि 5 दिन मैथ पढ़ के हो जाएगा। भाई यूपी पुलिस में 18 क्वेश्चन आते हैं, वादा करता हूँ कि 5 दिन अगर आप पढ़ लोगे परीक्षा ओरिएंटेड भाई तो आपके लिए हो जाएगा काम। अब भाई पढ़ना कहाँ से है तो वो आपके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है भाई, 30 दिन का टारगेट है। तो भाई देखो, जिसके लिए भाई जिसने थ्योरी कवर कर ली है वो देखे, और बाकी आपके लिए देखो है कि किताब से पढ़ें या बैच से पढ़ें। 30 दिन में एग्जाम यूपी पुलिस का नहीं होगा, ये बात का मैं तुम्हें जैसे कहो वो बात लिख के दे सकता हूँ कि 30 दिन में एग्जाम नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है भाई, देखो 5 दिन में हिंदी कवर कर ले जाओगे, बिल्कुल कवर कर जाओ। 10 दिन में रीजनिंग, एक दिन में देखो कितने चैप्टर हैं, लगभग 30 के आसपास, 30-35 के आसपास चैप्टर होंगे। देखो भाई वैसे आप अलग अलग करोगे तो भाई ज़्यादा हो जाएंगे, फिलहाल 30 के 35 के आसपास चैप्टर हैं। अब आप कहोगे भैया इतने चैप्टर, बिल्कुल भाई मैं कहूँगा वैसे आप जोड़ोगे तो 40 से ऊपर चैप्टर हैं। तो भाई 30 चैप्टर हैं, अगर मैं एक दिन में 3 चैप्टर कवर करूँगा तो मेरे कितने चैप्टर हो जाएंगे भाई, मेरे कितने चैप्टर हो जाएंगे, तो भाई 10 दिन में कितने हो जाएंगे, 10 × 3 कितने हो जाएंगे, 30। ठीक है भाई, तो ये चैप्टर मेरे कवर हो गए। अब भाई कवर कहाँ से करने हैं, आपके पास जो भी किताब हो, पढ़े लिखे तो हो गई थोड़े बहुत, क्योंकि ये पढ़े लिखों के लिए। जिसने नहीं पढ़ा है भाई मेरे यूपी पुलिस का वो ना देखना है, यहाँ से मत समझना, यहाँ से समझना। बैच से पढ़े, नौटंकिया टीचरों से। ठीक है भाई, यहाँ से देखो भाई, अगर तुम रीजन को कवर कर ले और रिवीजन करना होगा, थोड़ा बहुत पहले पढ़ा रखा है, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब भाई जीएस में देखो भाई, जीएस 10 दिन का बताया मैंने, 10 दिन का। ठीक है, 10 डेज का जीएस में। ठीक है, जीएस में अब जीएस को कैसे पढ़ना है, देखो इन 10 दिन में पढ़ना क्या है, 10 दिन में पढ़ना क्या है। देखो भाई, सबसे पहली करंट पढ़ लेनी है, करंट पढ़ ली हमने। दूसरी भाई मेरे स्टैटिक जीके पढ़ लेनी है, स्टैटिक जीके पढ़ लोगे। तीसरी हमें क्या करना है भाई, पॉलिटी पढ़ लेना है, पॉलिटी पढ़ लेना है। ठीक है भाई, पॉलिटी पढ़ लेना है। इन तीनों के लिए कवर कर ले जाओ। यूपी पुलिस में 38 क्वेश्चन आते हैं, 38 में से आप आराम से कर ले जाओगे 20+ क्वेश्चन। और यूपी पुलिस में 20+ क्वेश्चन करने का मतलब होता है भाई एक अच्छा स्कोर। ठीक है भाई, पॉलिटी, स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर, पॉलिटी, स्ट्रेटेजी के। ठीक है भाई, और बाकी आप उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को आपके लिए मिलेंगे
जहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन भाई कितने भी, जैसे आप अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन लग रहे हैं, बट वो कठिन क्वेश्चन होंगे नहीं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप आराम से चीज़ों के लिए समझ सकते हैं। ठीक है भाई, समझ गए। तो चलूँ मैं अगले चलूँ। देखो भाई, अगले मैं बात करूं कि कैसे करें 250 प्लस स्कोर, 250 प्लस स्कोर। ठीक है, ये अभी मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूं इसके लिए। ठीक है, इन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं भाई मेरे कि कैसे अब 250 प्लस स्कोर कैसे होगा। ठीक है, 30 दिन का हमारे पास टारगेट है। 30 दिन में मॉक टेस्ट कितने देने मेरे भाई? 2 मॉक टेस्ट वीकली। ठीक है भाई, 2 मॉक टेस्ट वीकली ज़्यादा हो गए या कम हो गए? कम रहेंगे। ठीक है भाई, 3 मॉक टेस्ट दो वीक में, एक दिन छोड़ के 3 मॉक टेस्ट, एक दिन का रेस्ट कर लो संडे का। 3 मॉक दो, 3 मॉक दोगे तो क्या होगा भाई, वहाँ से आपको चीज़ों को निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो, अगर मान लो मुझसे क्वेश्चन मैथ में मुझसे क्वेश्चन गलत हो रहा है परसेंटेज का। ठीक है भाई, परसेंटेज का चैप्टर का मैथ में गलत हो रहा है। अब मैं क्या कहूँगा कि भाई करूँगा क्या कि मैं जाऊँगा यूट्यूब पे जाऊँगा और मैं सर्च करूँगा परसेंटेज। जो भी टीचर मुझे कोई मलूक चेहरा लग रहा है या मेरी वीडियो भाई प्ले लिस्ट बनी पड़ी वहाँ से देखना है तो वहाँ से देख सकते हो, बट वहाँ से मैं पूरे चैप्टर के लिए जो मुझसे कॉन्सेप्ट नहीं मैंने पढ़ा है, जो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं, उनके लिए मैं कहाँ कवर करूँगा? यूट्यूब से जाकर। कवर करने के बाद मेरा परसेंटेज चैप्टर मुझे ऐसा कर लेना है कि अगले मुझे जब मैं मॉक दूंगा अगले दिन तो मुझसे गलती ना हो। समझ गए भाई? ठीक है। अब वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे परसेंटेज के बाद भी अगर कोई और भी चैप्टर हो सकता है, प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ भी हो सकता है, एसआई सीआई में से कोई चैप्टर हो सकता है, एवरेज में से कोई चैप्टर हो सकता है, मेंसुरेशन 2D 3D में से कोई क्वेश्चन हो सकता है, या फिर भाई मेरे टाइम एंड डिस्टेंस में से कोई क्वेश्चन हो सकता है, या टाइम एंड वर्क में से कोई क्वेश्चन हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, मुझे यही तरीका फॉलो करना है। ठीक है भाई, समझ गए? यही तरीका फॉलो करना है, कोई दिक्कत? चलो अब मैं अगले बात करूं भाई, मेरे रीजनिंग में क्या करना है? रीजनिंग में क्या करना है भाई? रीजनिंग में सेम यही तरीका अपनाना है। जो चैप्टर मुझसे गलत होगा वह चैप्टर में पढ़ूंगा, जो नहीं गलत हो रहा है बाकी तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पर, प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना यहाँ पर भाई, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, वहाँ से ही मेरी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, अब यहाँ रीजनिंग में भी मुझे यही करना है। अब भाई आ जाओ हिंदी में। हिंदी में मेरे भाई क्या करना है? हिंदी में क्या करना है? हिंदी में भी मुझे यही करना है कि मान लो मुझसे वर्णमाला का गलत हो रहा है क्वेश्चन, वर्णमाला का क्वेश्चन गलत हो रहा है, संधि का क्वेश्चन गलत हो रहा है, समास का क्वेश्चन गलत हो रहा है मुझसे, या फिर हमसे समास का क्वेश्चन गलत हो रहा है, या एक शब्द के लिए अनेक शब्द के लिए गलत हो रहा है, विलोम शब्द गलत हो रहा है, या पर्यायवाची शब्द गलत हो रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, इनमें से कोई गलत, या मुहावरे या लोकोक्तियाँ में से कोई गलत हो रहा है, मैं क्या करूँगा? वही तरीका अपनाना है कि जो चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है कवर कर लूँगा, किताब से कवर कर लूँ, यूट्यूब से। मैथ के लिए मैं स्पेशल यूट्यूब से बोल रहा हूँ, रीजनिंग के लिए। बाकी आपको हिंदी के लिए कहाँ से कवर करना है भाई? कोई नहीं समझ आ रहा है उसकी बात अलग है, जो आपके लिए समझा हुआ चैप्टर है उसके लिए आप कहाँ से कवर कर लेंगे? किताब से। समझ गए भाई? इन भाइयों के लिए है ये चीज़, और बाकी मेरे बिगिनर साथियों के लिए ये चीज़ बहुत अच्छे से काम आएगी। ये 2 बातें ध्यान रखना भाई मेरे। ठीक है, जो बिगिनर हैं जिनके नंबर कम आ रहे हैं उन भाइयों के लिए ये चीज़ें बचा के रखी, बस रुको रहो आराम से, चीज़ों को बता रहा हूँ मैं, अगर उनको भी ये काम आएगा जो भाई मेरे हैं, जो भाई थोड़े भी पढ़े हुए हैं, जिनने थोड़ा बैच पढ़ा है अपना, थोड़ी चीज़ें सीखी हैं, वो यहाँ से सीखेंगे तब भी हो जाएगा उनका काम पक्का। ठीक है, हो गया जीएस में। अब भाई जीएस का बहुत बड़ा हुआ रहता है। जीएस के लिए मैंने मान लो कि मुझसे क्वेश्चन मान लो करंट से गलत हो रहा है, मैंने 3 बताए यहाँ पर, 30 दिन की स्ट्रेटजी में 3 बताएं, करंट का क्वेश्चन मुझसे गलत हो रहा है। अब मैं करंट को भाई क्या करूँगा? करंट को जाके या तो यूट्यूब पे डालूंगा, कि डाल दिया मैंने मार्च मंथ करंट अफेयर 2024। ठीक है भाई, पूरी महीने की चैप आ जाएगी भाई, पूरे महीने की वीडियो निकल के आ जाएगी, मैं जाके देख लूँगा ना। ठीक है भाई, हिस्ट्री में गलत हो गया मुझसे, हिस्ट्री अगर कोई पढ़ना चाहता है, या पॉलिटी में गलत हो गया, तो मैं जहाँ से मैंने क्वेश्चन देखा भाई मुझसे दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन गलत हो रहा है हिस्ट्री में, तो भाई दिल्ली सल्तनत के लिए उठा लूँगा, दिल्ली सल्तनत, या सिंधु घाटी सभ्यता से गलत हो रहा है। ठीक है भाई, या फिर मुझे अंग्रेज़ों वाले, जैसे हमारा क्वेश्चन बन गया कोई कांग्रेस सरकार के, जैसे कि मतलब 1885 में गठन हुआ था, 1885 में कौन रहे थे? बिमोश चंद्र बनर्जी रहे थे। किसने अध्यक्षता की थी? बिमोश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। किसने भाई मेरे उसकी स्थापना की थी? ये हुम ने की थी भाई। इस तरह से आपके लिए पहली महिला कौन रही थी, इस तरह से आपके लिए एक एक चीज़ के लिए पहले अंग्रेज कौन रहे थे भाई मेरे अध्यक्ष। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ से पढ़ लेना है। ठीक है, समझ गए होगे? वही पॉलिटी में अपनाना है, वही सब में अपनाना है, जीएस में। ठीक,
समझ गए। ज़्यादा लोड नहीं है, ये चीज़ें देखने की ज़्यादा लग रही हैं, फिलहाल ज़्यादा है नहीं, ठीक है भाई। अब आता हूँ मैं मेरे भाई, जो भाई वीक हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी है, वीक हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी, ठीक है भाई। देखो भाई, अब आ जाता हूँ मैं, देखो ये केबल वाला ये तो ख़त्म हो गया, इसका तो समझ गए। अब आता हूँ मैं, किताब से पढ़ें या बैच से, मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ते हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात, अब आता हूँ मैं सबसे पहले, किताब से पढ़ें या बैच से। देखो भाई, अगर तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल जीरो भी नहीं पता है आपके लिए कि जीरो ऐसा बनता है या ऐसा बनता है, तब तो आप पढ़ो भाई, बैच ले लो, किसी भी टीचर का बैच ले लो, जो है भाई मेरे बहुत बहुत बढ़िया महान मूर्तियाँ हैं। एक बैच निकाला, उसके साथ में एक और निकाल दिया, फिर 2 निकाल दिए, फिर 3 निकाल दिए, ऐसे करके बैच बिक रहे हैं भाई मेरे, तो आप उनका खरीद सकते हैं। पैसे भाई आप कमा रहे हैं तो भाई कमा रहे हैं वो लोग, आप खरीद रहे हो, तो भाई ऐसे करके पढ़ सकते हैं। और जिनको पता है कि भाई जीरो कैसा बनता है, वो यूट्यूब से जाके कमा सकते हैं, यूट्यूब से जाके कमा सकते हैं। क्या कमा सकते हैं? ज्ञान कमा सकते हैं। पैसा कमाते सब हैं, ज्ञान भी कमाया जाता है, ठीक है भाई। कैसे करके कमाओगे, अब देखो तरीका बता रहा हूँ यूट्यूब से, ठीक है। देखो भाई, अब देखो इतने टीचर हैं, मैं सही बताऊँ ना, कि आप अगर डाल दोगे परसेंटेज डाल दोगे ना, प्रतिशत डाल दोगे ना, तो एक नहीं 4, 5, 10, 50 टीचरों की वीडियो अलग अलग निकल के आ जाएगी। एक टीचर की प्लेलिस्ट देख लो भाई, बहुत टीचर हैं, जैसे गगन प्रताप सर हैं, अभिनय सर हैं, दीपक भाटी सर हैं, राहुल तेवतिया सर, सबके चैप्टर आज क्लासेस पढ़ी। क्यों नहीं समझते हो भाई मेरे? वही चैप्टर पढ़ो ना जहाँ से आपके लिए दिक्कत उत्पन्न हो रही है, जहाँ से आपको दिक्कत उत्पन्न हो रही है वो पढ़ो ना। क्यों पूरा पढ़ोगे? अब मैंने बैच मान लो ले लिया, बैच ले लिया मैंने किसी टीचर का, अब बैच में भाई मेरे इच्छा अनुसार पढ़ाया जाएगा क्या? मैं कहूँगा कि परसेंटेज पढ़ाओ, परसेंटेज पढ़ाएंगे? वो नहीं पढ़ाएंगे ना, नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। अब मैं यार मान लो यहाँ पर देखो, दूसरी चीज़, मुझे पढ़ना LCM HCF, ठीक है। अब वहाँ क्या चल रहा है भाई? LCM HCF पढ़ना है। अब वहाँ चल क्या रहा है मेरे भाई? एवरेज चल रहा है। क्या चल रहा है? एवरेज चल रहा है, ठीक है। अब एवरेज चल रहा है तो भाई मेरा मुझे पढ़ने का मन है LCM HCF मुझसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वहाँ पढ़ाया क्या जा रहा है? एवरेज, ठीक है भाई। यही मेथड है हिंदी का। हिंदी अगर मेरा भाई कोई है ना, तो हिंदी की गारंटी है किताब से आराम से कवर कर ले जाओगे, हिंदी किताब से कवर कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, किताब से कवर कर ले जाओगे। चाहे कोई सी भी किताब ले लो, किताब से कवर कर ले जाओगे, ठीक है भाई। समझ गए चीज़ों को। GS की लो भाई, GS का डर, एक किताब लेनी नहीं है, सुनी होगी आपने, जो भाई थोड़ा भी जानता होगा, लूसेंट नाम की, या आपके लिए किरण की किताब, कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है भाई, प्रमोशन नहीं है। लूसेंट की किताब लेना, किरण की किताब लेना, या GS की जो किताब हो वो ले लेना, ठीक है। क्या करना है? GS की स्ट्रेटजी वीडियो पढ़ी है, 6 पेज पर डे पढ़ो। GS में अगर कोई माई का लाल हो, 2 महीने 60 दिन पढ़ के देख लो, कोई भी माई का लाल हो, अगर तुम्हें GS में भाई मेरे पीछे कर दे तो भाई बोल दूंगा, तो आप जो बोलोगे वो बोल देना मुझसे आगे, ठीक है भाई। 6 पेज पर डे पढ़ो, उनको रिवाइज करो, ठीक है, कामयाब होगे, गारंटी है। GS का ये रामबाण इलाज है, मैंने वीडियो बनाई है, जाके देख लेना, ठीक है भाई। उसके बाद कोई डिमांड नहीं रहेगी, मैथ की स्ट्रेटजी की वीडियो अलग पड़ी है। और बाकी आपके लिए अब मैं डेली बेस पे UP पुलिस हो, चाहे RPF हो, चाहे कोई अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम हो, एक स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए डेली साझा करता रहूँगा भाई, तो आराम से डरिएगा। अगर मुझसे कोई चैप्टर पढ़ना है तो कमेंट में बता दिया करो कि भैया मुझे इस चैप्टर में दिक्कत हो रही, भैया ये चैप्टर मुझे बता दो, गारंटी कि आपके लिए वो चैप्टर में वीडियो बना दूंगा। पहली बात तो ऑलरेडी मैंने पूरा मैथ करा रखा है, अगर नहीं समझ आ रही तो भाई मेरे बता दो कि भैया मुझे आज नंबर सिस्टम नहीं समझ आ रहा है, भैया LCM HCF नहीं समझ आ रहा है, एवरेज नहीं समझ आ रहा है, कोई भी चैप्टर बनाओगे 30 से 40 मिनट की वीडियो होगी, इतना सिखा दूंगा कि वनडे एग्जाम में आराम से कामयाब हो जाओगे, ठीक है भाई। देखो, किताब से पढ़ें, बैच से, समझ गए कि किससे पढ़ना है? जिसको जीरो नहीं आता है वो कहाँ से पढ़ेगा भाई? बैच से। जिसको जीरो नहीं आता है वो कहाँ से पढ़ेगा? बैच से। और जिसको जीरो आता है वो कहाँ से पढ़ेगा? किताब से और यूट्यूब से फ्री में। बैच खरीदने का मतलब क्या होता है कि आप पैसा खराब करो भाई, उनका काम है, मेरा काम है यहाँ पर बातें करना, आपका काम है देखना। आप किस लिए देखने आए हो? फ़ायदे के लिए देखने आए हो। बैच कोई क्यों बेचेगा? अपने फ़ायदे के लिए बेचेगा कि तुम्हारे फ़ायदे के लिए बेचेगा? कुछ होते हैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए बेचते हैं, कुछ होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए बेचते हैं। अब देखो भाई, ए बैच है UP पुलिस का, मान लो कोई ए बैच निकाला मैंने 1, ठीक, UP पुलिस का फिर निकाल दिया 2, UP पुलिस का फिर निकाल दिया 3, ये कोई तरीका है? अब भाई ए वाला फ्री कर दो ना, ए वाला ही रहने दो ना, ये 3 वाला क्यों बेचने की ज़रूरत है?
बालक पागल हो रहा है भाई। लेना है हमको, बैच लेने की आदत पड़ी है, हम तो लेंगे बैच। तो भाई आपकी मर्जी है, लोगे नहीं लोगे। जिसको आता है, जो बात मेरी समझ रहा है, वो ना लेना बैच तो अच्छा है, और जिसको जीरो बनाना नहीं आता वो ले लेना बैच, ठीक है भाई। किताब से पढ़ोगे वह चीज़ आपको ज़्यादा याद होगी, और बैच से पढ़ोगे तो आपके लिए हानिकारक होगा। इतना हानिकारक कि आप मैथ जैसे ही एग्जाम में बैठोगे वैसे क्या कहोगे, अरे यार ये पढ़ा तो था मैंने यार, मुझे ध्यान नहीं है यार। ये होता है एग्जाम में बैठ के कि यार पढ़ा तो था मुझे यार, ध्यान नहीं है। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम भाई ज़्यादा कठिन नहीं है जितना सोच रहे हो तुम, ठीक है। वनडे एग्जाम इतने कठिन भी नहीं है जो आप सोच रहे हो, खासकर यूपी पुलिस। अब भाई मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ते हैं? मॉक टेस्ट में नंबर, ये दया बहुत बड़ा चक्कर है। मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ते हैं? मॉक टेस्ट नंबर ऐसे तो नहीं बढ़ते हैं कि मैंने कहा नंबर बढ़ गए, ऐसे तो नंबर नहीं बढ़ते हैं, या ऐसे बढ़ते हैं आ जा बढ़ जा, आ जा बढ़ जा, ऐसे तो नहीं बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? देखो भाई, ये नीचे वाला समझ के देखो भाई, मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ते हैं ऐसे, देखो भाई, अगर मेरे जैसे, मैंने सबसे पहले क्या काम करूँगा मैं, देखो हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, देखो हिंदी, ठीक है, हिंदी। मुझे क्या करना है, हिंदी के क्वेश्चन कितने आते हैं? 37, ठीक है, 37। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैंने हिंदी के लिए मैंने पूरा कर लिया, मुझे पता है मैंने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। अब भाई मैंने पूरा पढ़ लिया है, अब हो क्या रहा है यहाँ पर, मुझसे हिंदी क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं? 30, कभी 28 और कभी 24। अब भाई इसमें जब 7 क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं, 7 कौन से सही नहीं हो रहे हैं? जैसे संधि से क्वेश्चन गलत हुआ मेरा, समाज से क्वेश्चन गलत हुआ मेरा, बड़माला से क्वेश्चन गलत हुआ मेरा, या फिर एक शब्द अनेक शब्द से गलत हुआ, या पर्यायवाची से गलत हुआ, या विलोम शब्द से गलत हुआ, या लोकोक्ति से गलत हुआ, या फिर रचनाओं से गलत हुआ। जिससे भी गलत हुआ, अब मेरा चैप्टर गलत हो रहा है रचना और लोकोक्ति से। रचना लोकोक्ति की मैं वीडियो देखूंगा एक, जाके झट से आऊँगा अगले दिन जो टेस्ट लगा रहा हूँगा ना, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंट आएगा कि मैंने अब मैंने पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी जब आपने ऐसे करके पढ़ोगे। तो मॉक टेस्ट में ऑटोमेटिक नंबर बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे, ठीक है। अब अगले आता हूँ भाई, अगले आता हूँ रीजनिंग की ओर, ठीक है भाई, रीजनिंग की ओर। रीजनिंग में क्या करना है भाई मेरे? रीजनिंग में भी यही करना है। रीजनिंग कितने क्वेश्चन आते हैं? 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन। अब मुझे रीजनिंग क्या तरीका अपनाना है? यही तरीका अपनाना है, सेम यही तरीका अपनाना है। जो चैप्टर मुझसे नहीं बन रहा है वह चैप्टर में दोबारा से। मैथ में देखो, मैथ के लिए देखो, मैथ में ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़ना है, लो लेवल का पढ़ना है, लो लेवल का पढ़ना है। इतना हार्ड नहीं पढ़ना है कि आप पगला जाओ, दिमाग बौखला जाए कि यहाँ पर नट कसा हुआ है और नट ढीला हो जाए, ठीक है भाई। तो भाई इतना हार्ड नहीं पढ़ना है। कहीं आप सोचो अब मैं तो भाई CGL निकालूंगा, या चौड़े में आ जाऊँगा, CGL निकाल के रहेगा भाई तेरा। तो भाई इस तरह से नहीं पढ़ना है, वरना मैथ में चक्कर खा जाओगे। यूपी पुलिस का मैथ ऐसा आता है कि भाई आराम से कर ले जाओ, थोड़ा ही पढ़ा होगा, ठीक है, अब की बार देख ही लिया होगा, ठीक है। अब आ जाओ भाई GS की ओर। अब भाई GS के लिए क्या बताऊँ मैं आपके लिए? GS में आपको क्या करना है? पर डे कोई टीचर सिलेक्ट करना है तो टीचर सिलेक्ट कर लो, टीचर से नहीं पढ़ना है तो एक कोई किताब ले लो, सबसे अच्छा तरीका। किताब कैसे क्या पढ़नी? देखो भाई 6 पेज पर डे पढ़ के देख लो, फिर अगले दिन 6 पढ़ूंगा, अगले दिन 6 पढ़ूंगा, अगले दिन एक दिन रिवाइज कर लो। अगर ऐसे नहीं पढ़ना है तो भाई 2 पेज पढ़ दो पर डे, फिर 2 अगले दिन, 2 अगले दिन, 2 अगले दिन, 6 दिन तक ये भी साथ में पढ़ने हैं, पीछे वाले पढ़ने हैं 6 दिन तक। जब 7वें दिन देखोगे ना, कहोगे अरे यार ये तो चीज़ें मुझे याद हो गई, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो तो GS याद होने लगी। खुद अपने मन में कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे, ठीक है भाई। समझ गए? रहने दूं, यहीं तक रखूं वीडियो के लिए? कोई दिक्कत परेशानी है? कोई चैप्टर मुझसे पढ़ना है? ऑलराउंडर हूं मैं, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, GK GS। कहीं पर भी दिक्कत है तो आप बता दीजिएगा, आपको वीडियो में बना दूंगा। इंग्लिश में थोड़ा मेरा हाथ है तंग, इसलिए नहीं करता हूँ मैं जंग, ठीक है भाई। तो आप लोग बता दीजिएगा कि कौन से चैप्टर में दिक्कत है, मैं आपके लिए वीडियो बना दिया करूँगा। बाकी आपके लिए डेली ऐसी ही वीडियो मिलेंगी स्ट्रेटजी से रिलेटेड। कहीं भी परीक्षा हो, कैसी भी डरने की बात नहीं है, जुड़ जाना। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना। कॉन्फिडेंस के साथ निकालोगे एग्जाम। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।